हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इंट्रोडक्शन है कि आज हम परमाणु की दुनिया की एक ऐसी खोज के बारे में बात करेंगे जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, और जो सन 1913 में दिया गया था। किसके द्वारा? नील्स बोर के द्वारा, ठीक है। इससे पहले रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु में, हमने इसके पहले ही आप सभी को पढ़ा दिया है, आपको जानकारी दी थी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसमें बताया था कि परमाणु में नाभिक होता है। रदरफोर्ड ने ये बताया, लेकिन ये बात ये नहीं समझ पाए कि इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता क्यों नहीं है। इसी पहेली को सुलझाने के लिए नील्स बोर आए, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है? नील्स की पॉइंट क्या है इसका, देखते हैं की पॉइंट क्या है इसका। की पॉइंट क्या है कि स्थिर कक्षाएं, फिक्स्ड ऑर्बिटल, इसके बारे में बताया कि बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी नहीं घूमते, बल्कि वे कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और इन्हें विविक्त कक्षा या डिस्क्राइब्ड ऑर्बिटल या ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। जो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी नहीं घूमते हैं, बल्कि वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन्हें ही हम एनर्जी लेवल या फिर विविक्त कक्षा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण। सबसे खास बात यह थी कि इलेक्ट्रॉन जब इन कक्षाओं में घूमते हैं तो वे ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, इसी वजह से परमाणु स्थिर रहता है, ठीक है। इसकी खास बात यही है कि इलेक्ट्रॉन जब इन कक्षाओं में घूमते हैं तो इनकी ऊर्जा विकिरण नहीं करते हैं, और यही वजह है कि परमाणु में ये स्थिर रहता है। इसी वजह से परमाणु हमारा स्थिर रहता है। इनके कोषों के नाम क्या हैं? इनकी कक्षाओं का नाम K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 के नाम से जाना जाता है, और नाभिक के पास सबसे पास वाली कक्षा में सबसे कम ऊर्जा होती है, ठीक है। देखते हैं, हम आपको इमेज में दिखाते हैं ये, ठीक है। ये हमारी इमेज दी हुई है, ये बोर का परमाणु मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। ये इमेज दी हुई है, ये है K, L, M और नीचे ये दिया हुआ है N, ठीक है। तो K की संख्या हो जाएगा पहली कक्षा में, और जो हमारे पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज के सबसे पास होता है, कौन होता है? K, फिर होता है L, फिर होता तीसरे नंबर पे M होता है, चौथे नंबर पे N सेल होती है, ठीक है। सबसे पास क्या होते हैं? सबसे पास होता है K, इसमें बताया, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग और क्वांटम सिद्धांत। गणितीय आधार पर बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकते हैं जिनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी mv/r h/2π इसका रेशियो हो, ठीक है। ऊर्जा का अवशोषण और या फिर उत्सर्जन। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा लेता है तो वह जंप करके ऊंची कक्षाओं में चला जाता है, और जब वह वापस अपनी कक्षा में आता है तो वह प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बाहर से लेता है तो वह जंप करके ऊंची कक्षा में ऊर्जा लिया, तो वो जंप करके एग्जिट करके दूसरी कक्षा में चला गया, और जब वह वापस अपनी कक्षा में आता है तो वह प्रकाश के रूप में अपनी ऊर्जा छोड़ता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि अचीवमेंट, मॉडल की सफलता। क्या इसका सफलता का क्या कारण है? स्थायित्व। इस मॉडल ने पहली बार परमाणु के स्थायित्व को वैज्ञानिक रूप से सिद्धांत किया था, ठीक है। इन्होंने वैज्ञानिक रूप से अपने सिद्धांत को प्रूव किया था। और दूसरा क्या है? स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर का जो मॉडल है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम, लाइमैन
बाल्मर सीरीज आदि की व्याख्या करने में पूरी तरह सफल रहा। ठीक है, इसकी सफलता का कारण एक तो हो गया हमारे परमाणु के स्थायित्व को बताना, दूसरा हो गया हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम मतलब लाइमैन और बाल्मर सीरीज की व्याख्या करने में पूरी तरह सफल रहा। तो ये लाइमैन और बोहर सीरीज हम आपको अगले वीडियो में डिटेल से समझाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी मिले। अगला अब 5 पॉइंट देखते हैं। लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? कमी, मतलब इसकी सीमाएं। कमी क्या है कि यह मॉडल केवल उन परमाणुओं के लिए सही था जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन Li2+ और He2+, इनमें एक इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा क्या है, यह जीवन प्रभाव, जीवन इफेक्ट और स्टार प्रभाव को नहीं समझ सका। ठीक है, इसका दूसरा कमी का इसकी दूसरी कमी क्या थी? ये जीवन प्रभाव और स्टार के प्रभाव को नहीं समझ सका। कमी तीसरी क्या थी इसकी? कमी बाद में आए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता इतना फिक्स्ड पथ नहीं, निश्चित नहीं हो सकता था जितना बोहर ने बताया था। बाद में हाइजेनबर्ग मतलब बोहर परमाणु के बाद एक आए हमारे हाइजेनबर्ग ने उनके जो अनिश्चितता सिद्धांत उसमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता इतना निश्चित नहीं हो सकता जितना कि बोहर ने बताया। ठीक है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना कि बोहर ने बता दिया। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, कैलकुलेशन क्या निकला? भले ही आज हम इससे भी उन्नत मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और भी मॉडल पढ़ लें, और भी मॉडल का उपयोग करते हैं, लेकिन बोहर का परमाणु मॉडल भौतिक का आधार बना। ठीक है, फिजिक्स का आधार बना। और यही थे जिन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉन की स्थिरता को बताया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो नाभिक में नहीं गिरते हैं, ताकि वे अपनी अपनी कक्षाओं में अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। उनकी अपनी अपनी निश्चित कक्षाएं होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं KLMN। ठीक है, ये होती है निश्चित कक्षाएं 1 2 3 4। ठीक है, आशा है कि आपको बोर्ड का परमाणु मॉडल समझ में आया होगा। इसके लिए धन्यवाद। और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लेकर के, जिसमें हम आपको क्वांटम नंबर समझाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस प्रकार के शॉर्ट और नोट्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल में।